हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग यहाँ पर 10 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये रैपिड फायर सेक्शन होने वाला है, हम लोग जल्दी से करेंगे इसको, एक प्रकार के रिवीजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट एशियन कप 2024 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता भारत को हराकर। और बेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस सेंटिनल-1 से उपग्रह को लॉन्च किसने किया है? तो ईएसए ने। और विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। और चर्चा में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइन क्या है? तो यह एक ड्रोन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में स्टार्ट हुई है? तो ब्रिटेन के साथ। और हाल ही में होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस यानी बीफ खाने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो असम सरकार ने। और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर ऊर्जा बीर योजना को स्टार्ट किया है? तो विजयवाड़ा में। नासा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी? तो जेरेड इसाकमैन को। और हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहां पर पाए गए हैं? तो भारत में देखने को मिला है। हाल ही में किन दो देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल और चाइना ने। आंसर हो जाएगा डी, भारत ने साइन करने से मना कर दिया। हाल ही में RBI के नए गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। हाल ही में रसिया से किस युद्धपोत को भारत में शामिल किया गया है? तो INS तहसील को। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पायल कपाड़िया। हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियार उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो USA की लॉकहीड मार्टिन कंपनी। भारत में नंबर 1 पर है हेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बीमा सखी योजना को लॉन्च किया? तो हरियाणा के पानीपत में। दिसंबर 2024 में 10वां जूनियर महिला हॉकी एशिया कप कहां पर शुरू हुआ है? तो ओमान में। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? तो भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया? तो पोलराइजेशन को। और हाल ही में जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो घाना देश के बने हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में स्लाइनेक्स 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? भारत श्रीलंका के बीच में होता है और विशाखापत्तनम में। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या रखा गया है? मौली। हाल ही में उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर हुई है? तो कोलकाता। हाल ही में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। और केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक की शुरुआत कहां पर की है? तो ये भी कोलकाता में हुआ है। हाल ही में उबर ने कहां पर महिलाओं के लिए मोटो वीमेन बाइक टैक्सी की शुरुआत की है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो R अश्विन ने। और किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू किया है यानी कोड ऑफ कंडक्ट? तो ब्रिटेन ने। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में? तो 18 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में ईरान ने कौन से सैन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो समन 1 और फकर 1 को। आंसर डी हो जाएगा। 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? एक क्रिकेट का होता है, जीता है मुंबई ने। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। हाल ही में जॉर्जिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बने हैं मिखाइल काबेलासीविली। हाल ही में 13वां एडमिरल कप 2024 किसने जीत लिया है? तो रसिया ने। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105 नंबर का देश कौन बना है? तो आर्मेनिया। डेजर्ट नाइट एयर कम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और UAE। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। और 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए PM द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? कुंभ सहायता। और हाल ही में चक्रवात चीड़ों ने किस देश में तबाही मचाई है? तो मोजाम्बिक। दिग्गज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। इनकी उम्र कितनी थी? 73 साल। हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? किसने जीता है? तो इसको जीता है भारत ने। और 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां पर सम्मानित किया गया? स्वीडन में।
और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों की ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत का पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने स्टार्ट किया है? तो गुजरात ने। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। हाल ही में किस कंपनी ने बिलो चिप को लॉन्च किया है? तो गूगल ने। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में 69% की कमी को दर्ज किया? तो मलेरिया में। और हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंधाना ने। और 2026 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 3 देश, USA, मैक्सिको और कनाडा। हाल ही में येस बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष जैन को। नौसेना की संपर्क 4.0 पहल कहां पर स्टार्ट हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में जय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार किसने कर दिया है? तो बांग्लादेश ने। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई है? तो गुजरात के नाडियाड में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मुंबई में। और हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे फ्रांसवा बेयारू। और किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड को जीत लिया है? तो द कुम्बाया स्टोरी ने। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों वाली फोर्ब्स की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? 3 लोग हैं। कौन कौन? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरान मजुमदार शाह। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तान के हैं ये। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान किया अभी हाल ही में? तो नेपाल के। हाल ही में AI वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है OpenAI ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में स्टार्ट हुई? तो थाईलैंड। हाल ही में BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए उद्देश्य किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ। और 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इस बार दिल्ली में होगा ये। और दलाई लामा द सीक्रेट टू हैप्पीनेस किताब को लिखा किसने है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा ने लिखा है। हाल ही में 34 नंबर के व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला को। हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की स्टार्टिंग कहाँ पर की है? देहरादून में। और 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर होंगे? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर होंगे। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपना लिया है? तो जेम। और $400 बिलियन की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलोन मस्क। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को। और हाल ही में किसे नवंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हारिस रऊफ को मेल में, फीमेल में चुना गया है डैनी ब्याट को। हाल ही में किसे UNEP के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? तो जापान। राजस्थान सरकार हर साल किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? तो 10 दिसंबर को। और हाल ही में किस राज्य के अवध सहस्रेश्वर मंदिर संरक्षण योजना को यूनेस्को विरासत पुरस्कार मिला है? तो यह तमिलनाडु का है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो IIT दिल्ली। हाल ही में कहाँ पर ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और हाल ही में
डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लों को। हाल ही में MS कृष्ण का निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था? तो वह कर्नाटक से थे। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। और हाल ही में गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।